गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप सुनो कैसे हैं। मैंने आपको नंबर सिस्टम के टोटल वीडियो डाल दिया है, आप लोग उसको जाके देखिएगा और प्लेलिस्ट में भी पड़ा है पूरा। और उसको एक बार नहीं दो बार देखिएगा, अपने सारे डाउट क्लियर करिएगा, ठीक है। और मैं आज से आपका एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में ओनली आपका कैलकुलेशन है, ठीक। इसमें कैलकुलेशन को कैसे इजी बेस में करते हैं ये हमको देखना है इसमें, ठीक। आइए चलिए देखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या हो, जैसे स्टार्टिंग्स में बता रहा हूं 11 का स्क्वायर, जैसे देखिए आप जानते हैं 1 to 1, ठीक। और पहली बात यह है आपको 1 से लेके 30 तक कम से कम बता रहा हूं, ठीक, स्क्वायर लर्न होना चाहिए अगर आपको कंप्लीशन निकालना है तो। और 1 से लेके 20 तक मिनिमम बता रहा हूं मैं। वैसे जो कंप्लीशन में होते हैं बच्चे उनको 50 तक स्क्वायर होता है और 30 तक क्यूब, लेकिन बेसिक अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद है तब भी काम चल जाएगा और 20 तक क्यूब। क्लियर? तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे 11 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 to 1 होता है, ठीक। इसी की जगह अगर 111 मतलब 111 का स्क्वायर आ जाए तो कैसे करेंगे। तो इसमें करना क्या है, 111 कितने बार, 3 बार है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 सीक्वेंस है, 1 2 3 3 बार 1 है तो सीक्वेंस चलिए आप 1 2 3, इसके बाद उल्टी गिनती चलिए 2 1, बस हो गया। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट मान लीजिए 4 बार है, ठीक, 1 2 3 4, 4 बार 1 1 है तो आपको चलना क्या, 1 2 3 4, फिर उल्टी गिनती 3 2 1, हो गया। क्लियर है? एक और देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 बार 1 1 है, इसका स्क्वायर पूछा है आप, ठीक। बीच बीच में आता है क्वेश्चन, तो कितने बार ले जाएंगे, 6 बार है तो 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, 6 बार था 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। क्लियर? तो इसको आपको ये तरीका याद होना चाहिए। क्लियर? इसी तरह एक 9 का रूल है, वो भी देखिए। 9 का रूल क्या है, जैसे 99 का स्क्वायर लिखा है। क्लियर? तो आपको पता है कि 9801 होता है। कैसे होता है ये भी देख लीजिए। यहां पे कितने बार 9 है, 2 बार 9 है, तो जितने बार 9 हो उससे एक कम बार आप 9 लिखें। क्लियर? जैसे 9 लिखा है उसके जस्ट बाद ये आपका कंपलसरी है, जितने बार 9 लिखा है उससे एक कम बार, 2 बार 9 लिखा है तो मैंने एक बार 9 लिखा, जस्ट बाद 8 लिखे, ये कंपलसरी है, ठीक। और यहाँ पे जितने बार 9 लिखा है उतने बार 0 लगाइए और लास्ट में 1 कंपलसरी है, मतलब 8 और 1 कंपलसरी है। और जितने बार 9 है, 2 बार 9 है तो 1, उससे एक कम बार 9, फिर 8, फिर जितने बार इधर 9 लिखा है उतने बार 0, लास्ट में 1। क्लियर? ऐसे इतना और भी एग्जांपल लीजिए और क्लियर होगा आपका। 999 का स्क्वायर कितने बार 9, 1 2 3, तो हमको उससे एक कम बार 9 लेना है, 2 बार लेंगे, जस्ट बाद 8 कंपलसरी है। क्लियर? फिर 0, जितने बार 9 लिखा है कितने बार लिखा है मैंने, 2 बार, 2 बार 0, लास्ट में 1 कंपलसरी। क्लियर? एक और देखते हैं 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर लेते हैं। कितने बार 9 लिखा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 9 लिखा है तो कितने बार, उससे एक कम बार 9 लिखेंगे, 4 बार 9 लिखेंगे, जस्ट बाद 8 कंपलसरी है, ठीक। कितने बार लिखा है 9, 4 बार, तो 4 0 लगाएंगे, लास्ट में 1। क्लियर? ठीक। तो ये दो तरीके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका लास्ट में 5 है, उसकी ट्रिक। तो देखिए जैसे आप 25 का स्क्वायर देखते हैं तो 6 to 5 आता है, लर्न होगा सबको, ठीक। अब इसी की जगह मान लीजिए 65 आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो उसमें करते क्या है, यहाँ पे 25 लास्ट में तो कंपलसरी है, क्लियर, 5 का 6 के बाद कौन सी नंबर आती है, 7,
तो 6 इंटू 7 कर दीजिए, कितना आएगा 6 7 जा 42, 42 25। क्लियर। इसी तरह ये भी हुआ है, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद कितना आता है 3, 2 3 जा 6। क्लियर। एक और लेते हैं कोई बड़ी नंबर 35 मान लीजिए, ठीक। 85 का स्क्वायर निकालना है तो 25 तो लास्ट में कंपलसरी है, 8 के बाद कौन सी नंबर आती है जस्ट बात 9, 8 9 जा 72। क्लियर। एक और लीजिए, जैसे मान लीजिए 105 का स्क्वायर। क्लियर। तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो गया, ये फिक्स। 10 बचा, 10 के बाद कौन सी नंबर आती है 11, 10 इंटू 11 कितना हो गया 110। क्लियर। तो ऐसे करते जाइए, तो ये आपके लास्ट में 5 का है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग, कोई भी नंबर है, जैसे ये पर्टिकुलर केस है, ठीक, कि हाँ 5 लास्ट में आए तो ये करेंगे, 9 9 आए तो वो तरीका, 1 1 आए तो वो तरीका, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इजी मेथड, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं स्क्वायर देखते हैं। मान लीजिए 52 का स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे, हम 52 इंटू 52 मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो 52, तो उसमें आपको बेस एक होता है, जैसे बेस मानते हुए, जैसे 50 है, 100 है, 150, 200, 300, 500, 1000, ऐसे बेस के अकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। जिसके पास नंबर होती है उसी हिसाब से। तो 52 में बेस क्या है, मान लेंगे ये 50 के आसपास है, ठीक। तो 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ठीक। तो जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक। तो यहां पे हमेशा 2 डिजिट लिखते हैं, ये जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 लिखा, 2 डिजिट में नहीं आए तो 0 मैंने लगा दिया। क्लियर, ठीक। इसके बाद यहाँ पे 50 में कितना ज्यादा था 2, ठीक। तो जो जितना ज्यादा है उतना ही उसमें और ऐड कर दीजिए। जैसे 52 है, बेस क्या माना 50, 50 में कितना ज्यादा है 52 2, तो हमने क्या किया 2 का स्क्वायर कर दिया 4, जितना ज्यादा है 50 से उतना इसी नंबर में और ऐड कर देंगे, तो 52 और 2 54 हो गया। क्लियर, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इसमें आइए, देखिए बेस हमने कहा है 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे मानते आते हैं। तो बेस में क्या करते हैं, जब लास्ट में हम ऐड करते हैं, ठीक, या अभी सब्ट्रैक्ट करने वाला भी बताएंगे, जब 50 से कम होता है उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जो बेस है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आती नंबर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 50 को बेस मानेंगे तो आधा, 50 मतलब 100 का आधा तो होता है, ठीक, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मानेंगे तो 1 से करेंगे, अगर 150 मानेंगे तो 1.5 मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 200 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है। देखिए कितनी इजी तरीके से हो रहा है आपका, कुछ नहीं किया, 52 था, कितना ज्यादा था 50 से 2 का स्क्वायर 4, ठीक। 52 में कितना, सॉरी 2 ज्यादा था 50 से, तो 52 में जितना ज्यादा है उतना ही ऐड कर दिया मैंने, तो 54 का आधा करेंगे कितना आएगा 27, बस आपका हो गया। क्लियर। और देखते हैं, अभी और क्लियर होगा। 88 का स्क्वायर मान लीजिए, 88 का स्क्वायर है किसके आसपास है 100 के, ठीक। 100 से कितना कम है इसमें ना, 100 से कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 144 होता है, ठीक। तो मैंने कहा इसमें खाली 2 डिजिट लिखेंगे, 1 है, 1 को कैरी ले लीजिए, ठीक। अब मैंने कहा है 100 बेस माना है आपने, 12 इसमें कम है 100 से, तो 12 में और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियर। अगर ज्यादा है तो उसमें उतना ही ऐड कर देंगे, और कम है तो उतना ही इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 88 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 76 आएगा। अब ये सब आपको ओरल करना है, जो मैं लिख के बता रहा हूं, इसमें पेन नहीं टच करना है। 88 में से 12 गया 76, ठीक। बेस कितना है आपका 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 76 तो ही, प्लस 1 कैरी भी तो है, तो कितना हो जाएगा 77 हो गया, ठीक। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्लियर, ठीक। एक और देखते हैं, मान लीजिए
4 है। ठीक, अब इसमें ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, नंबर 100 के आसपास है, 100 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 डिजिट हो गया। ठीक, 100 से कितना ज्यादा है 4, तो 4 और ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 108, तो 108 100 बेस माना है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो कितना आएगा 108। क्लियर है। आते हैं एक और देखते हैं, लास्ट मान लीजिए 152 है। ठीक, 152 में बेस क्या है 150 मान लेंगे, 150 में कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट लिखना है हमको। क्लियर। ठीक है, तो 152 बेस माना है, ज्यादा कितना है 2, ज्यादा है तो 2 और ऐड कर देंगे, कितना आएगा 4, यहाँ पे 5, इतना। ठीक, अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने कहा था जब 150 मानेंगे तो 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुरंत 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आएगा 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 गुणे 3, 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21, 1 22। क्लियर। फिर से देख लीजिए 150 था, 150 में कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 कर दिया। ठीक, और इसके बाद जितना ज्यादा है उसमें उतना ही ऐड कर देंगे, तो 2 ज्यादा था तो 2 हमने और ऐड कर दिया 154। ठीक, गुणे यहां पर हमने कहा 150 बेस है तो 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3/2 किया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 गुणे 3। ठीक, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 1 22। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, एक चीज देख लीजिएगा, इसमें ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी गलती हो गई, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 कैरी है 2, तो यहाँ पे 3 कर लीजिए। ठीक, तो ये सब तरीका आपको एकदम दिमाग में रहना चाहिए, ये कैलकुलेशन इजी बनाता है आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं स्क्रीनशॉट। अब आते हैं छोटी छोटी चीजें, जैसे फ्रैक्शन में देता है एडिंग सब्ट्रैक्ट, तो वो कैसे करते हैं। ठीक, तो बेसिक्स मैं बताता हूं, लेवल तक ले जाऊंगा। जैसे 1/2 आया प्लस 1/4। ठीक, कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, इसके जस्ट बाद मैं एलसीएम एससीएम पढ़ाऊंगा। तो 4 और 2 का एलसीएम जानते हैं कैसे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये सब जानते होंगे आप। 4 आया, 2 2 जा 4, तो नीचे आप 4 लिख लेंगे। ठीक, यहां देख लीजिए 2 से जितना आता है इधर एलसीएम उसको से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 आया। ठीक, लिखा कितना है यहाँ पे 1, मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे, जितना आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ठीक, प्लस प्लस लगा दीजिए, 4 को इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 1 जा 4, 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 into 1, तो कितना आ गया 2 1 जा 2 और 1 3/4। क्लियर, ये तरीका है। एक और तरीका देख लीजिए, जिन बच्चों को ये नहीं आ रहा है, जैसे 1/2 लिखा था, यहाँ पे 1/4। ठीक, तो आप खाली आपका फोकस किसमें होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, खाली आपको हर सेम करना है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, किससे मल्टीप्लाई करें कि बराबर हो जाए, तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। क्लियर, तो ये भी 2 दूना 4, ये 4 हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो नीचे एलसीएम है, एलसीएम वाला जितना बचा है दोनों सेम ही है उसको लिख दिया, और इसको एडिंग जो सब्ट्रैक्टिंग जो हो उसको कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1, 2 और 1 3, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, ज्यादा हो आप तो कुछ नहीं है, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 1/4। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसको इससे कर दीजिए, 4 into 1 प्लस 2 into 1 अपान यहाँ 2 into 4 कर दीजिए, कितना आएगा 4 और यहाँ 2 6/4, 2 जा 8, 2 से कट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो सब में सेम आ रहा है। क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होल में आ जाए, 2 होल 3/4 प्लस 4 होल 5/8, इसको कैसे करते हैं। तो आप एक चीज जान लीजिए, लिखा है 2 होल 1/4, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा, इसका मतलब यही होता है 2 प्लस 1/4। ठीक, इसको आप इस निगाह से देखा करिए, 2 होल 1/4 है तो इसमें 2 प्लस 1/4,
तो 2 और 1/4 का मतलब 0.25, तो 25 हो गया। ठीक, इसी तरह देखना है आपको। तो ये क्या लिखा है 2, ये 4, तो एक बेसिक से बता दे रहा हूं, ये लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है। ठीक, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया। 2 और 4 ये 6 हो गया, प्लस 3/4 प्लस 5/8। ठीक, आपको क्या करना है, मैंने कहा था बेस सेम कर लीजिए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से ऊपर तो 2 से दोनों ओर। ठीक, आगे करते हैं, यहाँ पे 6 है तो 6 लिख लीजिए, प्लस 3 2 6, तो पहले आप 8 नीचे लिख लीजिए। ठीक, अब बार बार मत लिखिए, 3 2 6 और 5 11। ठीक है, यहाँ 6 लिखा, 3 2 6 और यहाँ 5 11, इतना हो गया। अब इसको फिर उसी जैसे इसको मैंने ऐसे लिखा था, फिर इसको होल में कर दीजिए आप, तो 6 होल 11/8। तो अब एक चीज और देख लीजिए यहीं से, कभी भी डिनोमिनेटर में से नंबर बड़ी मतलब छोटी नहीं होनी चाहिए, ऊपर हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। 8 है और कट जाएगा, तो 8 1 जा 8, कितना बचा 3, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8 1 जा 8, बचा कितना 3/8, और ये 6 पहले से था ही, तो 6 और 1 7, 3/8, ये हो गया आपका क्लियर। ठीक, तो आपको इतना बड़ा नहीं करना है, शॉर्टकट करना है, तुरंत आप 2 और 4 6 लिखेंगे, यहीं पे देख लेंगे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, नीचे दिमाग मत लगाइए, ऊपर लगाइए। यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, 6 और 5 11, आप सीधे यहाँ पे पहुंच गए। ठीक, यहाँ पे 8 1 जा 8, 3 बचा, तो 3/8, और जो 1 आया वो 7 के साथ 6 के साथ ऐड हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, ये कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो उसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्लियर, तो ये 99 होल 1/99 प्लस 99 होल 2/99, ऐसे डॉट डॉट 99 होल 10/99। तो आपको देखिए, अब बार बार मैं वैसे नहीं बताऊंगा, बेसिक मैंने बता चुका है आपको। ठीक है, अब क्या करना, 99 99 99 कितने बार है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, यहाँ पे 10 है, 10 बार 99 लिखा है, तो इसका मतलब 99 प्लस 99 प्लस 99 10 बार ऐड करना है आपको। तो 10 बार है तो 99 इंटू 10 आप लिख सकते हैं। 99 10 बार है तो 99 इंटू 10। ठीक, चाहे 990 ही डायरेक्ट लिख दे, समझ रहे ना। ठीक, 10 बार था तो मैंने इतना लिख दिया, प्लस बचा कितना 1/99 प्लस यहाँ पे 2/99 प्लस डॉट 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 10/99, इतना बचा क्वेश्चन आपका। ठीक, तो आप देख रहे हैं इसमें भी 990 प्लस यहाँ पर अगर 199 कॉमन कर लीजिए आप, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 प्लस डॉट 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 10। ठीक, आप चाहे ऐसे डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, तो मैंने नंबर सिस्टम में बताया है फॉर्मूला n प्लस 1/2, उससे भी कर सकते हैं। तो 99 प्लस 1/99 इंटू 10 है तो 10 और 10 प्लस 1 11/2। क्लियर, आगे देखते हैं, यहां पे कितना बचा 2 5 जा 10। क्लियर, तो आपका आंसर कितना आया 990, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का मतलब होल ही तो होता है, यहाँ पे 11 5 जा 55, तो 55/99। क्लियर, अब यहाँ प्लस लगा दीजिए, तो प्लस का मतलब होल होता है, तो मैंने कहा इसको हटा दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर। क्लियर, चलिए इसी तरह एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसी तरह है, एक बार आप लोग अपने आप से भी ट्राई करिएगा। ठीक, 999 कितने बार है, यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है 6 तक खत्म, तो 9 इंटू 6। ठीक, ये होल का काम खत्म, बचा कितना आपका 1/7, 1 इसका 2/7। ठीक, अच्छा देन डॉट डॉट 6/7। ठीक, आप डायरेक्ट ये जो स्टेप लिखने जा रहे हैं, डायरेक्ट आपको यही स्टेप लिखना है, ये नहीं लिखना है। ठीक, इतनी आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। यहाँ 54 हो गया, यहाँ पे 1/7। ठीक, यहाँ बचा कितना 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 6 तो बचा। ठीक, तो अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 है, तो फार्मूला क्या होता है 6 इंटू 6 प्लस 1 7/2, वही एन टर्म वाला फार्मूला। 1/7 कॉमन लिया, बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 6। ठीक,
तो 1 + 2 जो बच रहा है +6 करके, इसका फार्मूला n + 1/2, n की जगह 6, n + 1 की जगह 7 हो गया अपॉन 2। ठीक, तो यहां देखते हैं 7 से 7 कटा, 2 से 3 हो गया, 54 + 3 57 आंसर। क्लियर जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या है, आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इसमें कैसे करते हैं, आप 2 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 32 प्लस डॉट 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 132। तो इसमें आपको ये देखना है कि कोई दो नंबर ऐसी हो जिसका मल्टीपल करने पे ये है, ठीक, बट दोनों का डिफरेंस सेम हो, ऐसा आपको चेक करना है। जैसे इसको देखिए 1 × 2 लिख सकते हैं, इसको 2 × 3, इसको 3 × 4, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये क्या है 11 × 12। ठीक, तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 × 2 मतलब 2, यहाँ पे 6, यहाँ 12, ऐसे डॉट डॉट इतना। ठीक, डिफरेंस एक ही एक का आ रहा है। जब कभी एक का डिफरेंस आए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक, डायरेक्ट करना है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1/1 - 1/2, इसको भी 1/2 ये वाला -1/3 प्लस 1/3 -1/4, यहां तक हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पे इसी तरह 1/11 - 1/12। कैसे लिख सकते हैं ये भी देख लीजिए आप, उसको भी देख लीजिए। तो इसको ब्रैकेट में ही कर लीजिए जिसमें सेपरेट दिखे। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इसको हमने कैसे लिख दिया है, इसको लिख सकते हैं एक साइड में कर लीजिए कोई भी टर्म, मान लीजिए यही वाला लिख रहे हैं 1/1 - 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या एलसीएम लेना तो बताया है मैंने, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो 2 सेम हो गया, तो यहाँ पे 2 नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 2 बचा -1 1/2, ये 1/2 और ये 1/2 है। इसी तरह सारे टर्म कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ये लिख सकते हैं हम। ठीक, तो ये माइंड में रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर, आते हैं इसी के आगे। तो यहां पे क्या है 1/2 है, तो यहां पे देखेंगे जब ब्रैकेट हटा देंगे तो देखेंगे 1/2 किसमें है, माइनस में, ठीक, ये प्लस में। ठीक, तो ब्रैकेट हटा ही दीजिए तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। ब्रैकेट समझ में आ रहा है ना आपको, क्यों लगाया मैंने। ठीक, तो ब्रैकेट मैंने खाली इसीलिए बताया था कि आपको सेपरेट दिखे। ठीक, तो यहाँ प्लस -1/2, ये प्लस 1/2, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये आया, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, प्लस वाला आएगा। ठीक, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सारे टर्म कट जाएंगे। अगर ये पहला वाला बच रहा है तो लास्ट में आखिरी वाला बचेगा, बस इतना ध्यान देना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे 1/1 बचा, यहाँ पे 1/12 सॉल्व करेंगे तो 12 × 1 = 12 -1/12। ठीक, जानते भी यहाँ कैसे करते हैं, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, एलसीएम सेम हो गया 12, 12 - 1 तो 11/12। ठीक, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक बेसिक बताया है, आपको खाली इतना सोचना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना पेन चलाना है, इस तरह कभी देखिए, खाली इतना सोचिए, सोच लिया एक एक का डिफरेंस है। ठीक, बस आपको करना है, पहला टर्म देख लीजिए, इसको 1/1 लिखेंगे, माइनस लास्ट वाला टर्म देख लीजिए, हमेशा यही बचता है, कितना आएगा 1/32 है, इसको क्या लिखेंगे 1/12 - 1/12, बस डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए तो 11/। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तो ये उसी पैटर्न पे है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे है इसको देखिए, तो यहां पे क्या करना है, इसको आप 1 × 4 लिख सकते हैं। ठीक, इसको 4 9 लिख सकते हैं, इसको 9 16 लिख सकते हैं, इसको 9 × जैसे ये किसका स्क्वायर है, 9 का 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, इसी तरह इसको 81 × 100 लिख सकते हैं। कैसे, मतलब इनका मल्टीप्लाई करने पे यही तो आएगा ऊपर वाला। कैसे सोचा हमने, इसको भी देखिए, जैसे ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई, जैसे 144 है तो 12 का स्क्वायर या 16 9 144, ऐसे आपके दिमाग में आएगा। तो इसी तरह
यहाँ पे ये देख रहे हैं हम कि अगर इसको आप उठा के ऐसे करके देखिए माइनस, क्योंकि फॉर्मेट यही बनता है, क्या पूरा कैलकुलेट करने पे यही आ रहा है। आपने देखा 4 माइनस 1/4 ये जानते हैं 3/4, ठीक। इसका मतलब ये फॉर्मेट हम ऐसे बना सकते हैं इसको। इसी तरह एक और चेक कर लीजिए, बस इसको कर लीजिए आप 1/4 माइनस 1/9, तो 9 माइनस 4 1 4/4 इंटू 9 में से 4 गया 5/36। देखिए आ रहा पूरा फॉर्मेट, बस आपको ज्यादा नहीं सोचना है। इसका मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। तो वही पैटर्न आप चलेंगे, इसको 1/1 माइनस 1/4 लिखेंगे, प्लस इसको 1/4 माइनस 1/9, इसी तरह इसको 1/9 माइनस 1/16 प्लस डॉट डॉट 81 माइनस 1/100। सारे टर्म कट जाएंगे, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन मैंने लिख दिया, सब कटेगा, प्लस माइनस पहला टर्म बचता है और मैंने कहा है लास्ट का टर्म बचता है। तो 1/1 माइनस 1/100 सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 1 अपॉन इक्वल टू कितना है 99/100। क्लियर, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इसमें क्या है, उसी पैटर्न पे है, देखिए इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक। इसको 5 गुणे 8, इसको 8 गुणे 11, ठीक है। तो 3 का डिफरेंस देख रहे हैं आप। हमने कहा था ऐसा ये क्वेश्चन आता ही है कि डिफरेंस चेन मेंटेन रहता है। तो 2 इंटू 5 10, 5 8, 8 11 डॉट 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 ऐसे आएगा। तो ये क्या है 23 गुना 46 होता है, तो 20 गुणे 23, 23 दूनी 46। क्लियर। तो इसको हम देखें उसी तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये देखना है। तो 1/2 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस 2/2 इंटू 5, तो 3/10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 10 है, यहाँ पे 10 है, बट ऊपर 1 है, 3 ज्यादा आ रहा है ऊपर। इसी तरह सब में भी आएगा, इसमें भी देख लीजिए एक 1/5 माइनस 1/8, तो 8 माइनस 5/40, तो 3/40। तो 3 हर में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 को हम क्या करते हैं, जैसे इसको हम इस तरह तो लिख सकते हैं, अगर इसी में 1/3 कर दें, ठीक, तो ये 3 जाके क्या होगा ऊपर कट जाएगा, तो 1/10 मेंटेन हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी 1/3 कर दें तो 3 जाके क्या होगा ऊपर वाला कट कर देगा, 1/40 मेंटेन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो बस ये ध्यान देना है, हम उसको लिखेंगे तो वैसे ही बस नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको देखिए 1/2 है माइनस 1/5 लिखेंगे, प्लस इसको भी 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11 प्लस डॉट डॉट 1/20 माइनस 1/23। बस क्या करेंगे नीचे 1/3 कर देंगे, ठीक। आगे देखते हैं 1/3, यहाँ पे मैंने बताया सब कटता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, खाली पहला टर्म माइनस लास्ट वाला टर्म लेते हैं, ठीक। और जो इसमें जो डिफरेंस है उसको नीचे ले लेंगे, ठीक। तो 1/3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 23 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 23, ठीक। तो यहाँ पे 23 माइनस 2 कितना आएगा 21 अपॉन 23 दूनी 46। क्लियर। आगे यहां पे 7 आएगा, तो 7/4 60, खाली 0 नहीं आएगा, इतना आएगा। क्लियर है, कोई डाउट। तो इसको आपको इतना नहीं करना है, यह मैंने बेसिक समझाया कि हाँ इसको चेक करिए, डिफरेंस आया उसको बाहर लिखिए, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, इसको कट करना है फिर ऐसे लिखेंगे। आपको डायरेक्ट करना क्या है, यहाँ पे एक फार्मूला लिखा दे रहे हैं, इस तरह कभी भी क्वेश्चन आए तो सम होता है 1/, डिफरेंस मतलब अंतर, दोनों पद का जो ये है उसका अंतर, अपान सॉरी इंटू प्रथम पद
माइनस अंतिम पद, बस क्लियर। तो इसी को देखिए कैसे करते हैं, डायरेक्ट इतना जितना लिखा है उसकी जगह आप थोड़े छोटे में लिख सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पे देखा इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सीक्वेंस बना लेंगे बस। अब यहाँ पे कितने का अंतर, 3 का अंतर है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1/3 लिख दिया। प्रथम पद कितना है 2, तो 1/2 माइनस अंतिम पद 1/23। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 1/3, 23 में से यहाँ 23 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 23 इंटू 2 46। सॉल्व करेंगे 23 में से 2 गया 21, 3 से कट करेंगे 7/46। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। सेम क्वेश्चन है आपका। अब देखिए हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो ये जो पॉइंट लगा है इसको आप पॉइंट पहली बात नहीं समझेंगे, हमेशा इस तरह क्वेश्चन आए तो इसका दूसरा रूप आपके सामने है, ऐसे भी लिख सकता है 1/5 इंटू 7, 11 इंटू 13, बट ज्यादातर यही पूछता है आपसे ऊपर वाला। ठीक, बहुत लोग तो पॉइंट ही समझ लेते हैं, तो आपको पॉइंट नहीं समझना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या लिखना है, 1 अंतर कितने का है, जैसे हमको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाना पड़ता था 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, क्यों, इसमें बनाना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। डिफरेंस कितना है 2 का, 2 लिखिए। क्लियर, पहला पद माइनस अंतिम पद मतलब 13, 1/2 इंटू, यहां पे क्या करेंगे 13 एकम 13, ये मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, तो ये 1/2 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, 6/13। क्लियर, कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये पूछता है आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, दोनों क्वेश्चन ले लिया है, इसी में आप समझ जाएंगे। तो एक चीज देखिए, जैसे 1/2 है, 1/3 है और 1/4, 4 चीज ले लिया हमने। ठीक है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 1/3 का मतलब 0.66 ऐसे आता रहता है, इसका मतलब 0. कितना होता है 25 होता है, देख रहे हैं, इसको करेंगे 0.5 आएगा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे तब तो आपको करना पड़ेगा अलग अलग। देखिए यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3। इसी की जगह अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है, जैसे इसमें दिया है डिफरेंस, देखिए सब में सेम है, 1 का डिफरेंस 1 1 1, इसमें भी 4 का डिफरेंस 4 का डिफरेंस 4 का 4 का। तो इस टाइप में क्वेश्चन में हम आरोही अवरोही कैसे देखते हैं, जैसे एक छोटा सा मैं तरीका होता, तो 1/2 लिखा है, कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे लिखिए 3/4। ठीक, एक और ले लीजिए 4/5 भी ले लीजिए। तो एक्चुअली बताऊंगा तो मैं डायरेक्ट, मैं बेसिक बता रहा हूं, इसका मतलब कितना होता है 0.5 होता है, इसका मतलब 0.7 समथिंग होता है, 4 7 जा 28, यहाँ पे 5 8 जा 40, 1 डिजिट ले लिया। तो आप देख रहे हैं सबसे छोटी नंबर ये आई, उसके बाद बड़ी ये, उसके बाद बड़ी ये। ठीक, इसके बाद इसमें एक चीज ध्यान देना है, जब डिफरेंस सेम हो तो छोटी नंबर ऊपर देखते हैं हम, सबसे छोटी नंबर कौन सी ये, तो इसकी वैल्यू छोटी होगी, उससे बड़ी ये, तो उसके बाद ये होगी, उससे बड़ी ये। कहने का मतलब है जब डिफरेंस सेम है तो छोटी नंबर जो ऊपर है वो छोटी होगी, और जो बड़ी नंबर अगर आएगी ऊपर वो बड़ी होगी। ठीक, बस इतना देखना है। तो इसी पे बेस क्वेश्चन मैंने लिए हैं 2, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, देख लीजिए आप। तो इसको लिखना आरोही क्रम में, छोटी नंबर छोटी होती है, बड़ी नंबर बड़ी होती है, बट डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम है, देखिए 1 का डिफरेंस है, सबसे छोटी नंबर कौन सी दिख रही है ऊपर 4, तो आएगा 4/5। आरोही मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में, ये सबसे छोटी हो गई, 4 के बाद बड़ी नंबर ये 6, तो 6/7, बिना सोचे समझे लिखिए आप। उसके बाद आते हैं 8 पे, 8/9, उससे बड़ी 15/16। क्लियर, तो ये हो गया आपका आरोही क्रम।
इसी तरह आवरोही, देखिए आवरोही मतलब होता है, आव मतलब रोही, ये बड़ा वर्ड है छोटा वर्ड, तो बड़े से छोटा, ठीक। तो सब बड़े छोटा सबसे बड़ी नंबर कौन सी दिख रही है ऊपर आपको, 1080, यहाँ पे 987, तो ये बड़ी है, तो 1080 अपान 1084, ये सबसे बड़ी होगी, ठीक। उससे छोटी कौन सी नंबर है, सीधे 987 अपान 991। उससे छोटी नंबर कौन सी दिख रही है आपको, 750 अपान 754। इससे छोटी 524 अपान 527। डिफरेंस देख लीजिए, सब में सेम सेम है, ठीक। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया शायद, 24 और 3 का है, यहाँ पे आप 4 क्योंकि 4 का डिफरेंस मैंने लिया है ना सब में, तो यहाँ पे 28 कर लीजिए, यहाँ पे भी हमेशा देगा तो सेम ही देगा, और डिफरेंस दे रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। क्लियर, ये समझ में आया, तो ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का मेरा पहला वीडियो है, उसको आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और एक नहीं दो बार देखिएगा, जिससे आपको जो सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया सिंपल तरीके से कैलकुलेशन करना, वो बेस आपका क्लियर हो जाए। ये समझिए बेसिक आज था, ठीक। नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा और लेवल वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो आप लोग देखते रहिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लेकिन शेयर करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, तो मैं एनर्जी के साथ वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, ठीक। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।